ऐसा देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, सभी लोगों को बुलाकर दिखाया, फिर अपनी और अपने दामाद की नौका को एक ही में जोड़कर अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात जब नौका नगर के समीप पहुंच गई, साधु वैश्य ने फिर नौका रुकवाया और अपने दामाद से बोला, कहा बेटा देखो अपना नगर दिखाई देगा, अब हमें अपने आगमन का समाचार भेजना चाहिए। आगमन का समाचार देने के लिए एक सेवक को भेजा। सेवक घर पर पहुंचकर साधु वैश्य की स्त्री को देखकर नमस्कार पूर्वक बोला कि सेठ जी अपने दामाद तथा सेवकों के सहित नौका पर बहुत सारा धन लिए हुए नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। वो उस समय भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी, लेकिन पति के आने का समाचार सुनकर वो पूजा स्थल से उठकर चल पड़ी और अपनी बेटी कलावती से कहने लगी, कहा बेटी तुम भगवान का पूजन करके जल्दी से नदी के तट पर आ जाना, मैं अपने पतिदेव के दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो चली गई और कलावती ने भी बहुत जल्दी में भगवान का पूजन समाप्त करके और बिना प्रसाद ग्रहण किए वो भी अपने पुत्र का दर्शन करने चलती। प्रसाद ग्रहण न करने के कारण भगवान की रुष्ट हुए। कलावती जब तक नदी के तट पर पहुंचती उसके पहले ही भगवान जी ने कलावती के पति को नौका धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती जब नदी के तट पर पहुंची, देखा कि उसके पतिदेव नौका सहित जल में डूब गए। ऐसा देखकर तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। बड़ी देर के बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई, बड़े जोर से विलाप करने लगी। लीलावती साधु हुए सबके सब रोने लगी। कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोते हुए साधु वैश्य से कहने लगी कि स्वामी कोई अपराध तो नहीं हो गया, हमें तो लगता है भगवान की रुष्ट हो गई, उनके क्रोध से ऐसा हुआ है, इसलिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। कलावती घर जाकर अपने पति की खड़ाऊ ले आई और अपनी माता से बोली, माता जी हमारे लिए भी चिता तैयार कराइए, मैं भी अपना ये शरीर नष्ट कर दूंगी। कलावती का ऐसा निश्चय देखकर साधु वैश्य तो बहुत घबरा गया। भयभीत सा होकर अपना मस्तक पृथ्वी पर रखकर भगवान का ध्यान करते हुए रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि भगवान हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसका इतना कठोर दंड मिल रहा है। हे प्रभु मुझसे जो भी अपराध हुए हो उसे क्षमा करें, आप तो शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए बड़े बड़े पापियों के अपराधों को क्षमा करके उन पर कृपा करने वाले हैं, कृपा करना तो आपका स्वभाव है। इस प्रकार साधु वैश्य बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है। 2 पंक्तियों की प्रार्थना है। हम चाहेंगे हम सभी लोग मिल करके इस 2 पंक्तियों की प्रार्थना को दोहराते हैं और अपनी अपनी वाणी को विकास करते हैं, अपनी रचना को रचना बनाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। साधु वैश्य की इस प्रकार प्रार्थना से भगवान जी प्रसन्न हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु वैश्य तुम्हारी कन्या कलावती मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई है। इस कारण से पति का दर्शन नहीं हो सका। यदि ये घर जाकर मेरे प्रसाद ग्रहण करके पुनः यहाँ आए तो इसका पति निसंदेह से मिल जाएगा। ऐसा सुनकर कलावती शीघ्र ही घर को गई और बड़े श्रद्धा के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करके पुनः जब नदी के तट पर आई तो देखा कि उसके पतिदेव सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण किए हुए नौका पर हीरे जवाहरात आदि लिए हुए वहाँ उपस्थित हैं। अपने पतिदेव का दर्शन कर कलावती बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से बोली, पिताजी अब आप घर चलें, अब क्यों करते हैं,
ऐसा सुनकर साधु वेश बहुत संतुष्ट हुआ और उसी स्थान पर